आइए बच्चों, फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा? बाबू एग्ज़ाम जो डेट है, जो मैंने बोला है, उसी समय मीन्स जनवरी का मंथ में ही आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि आप लोग का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो को ठीक से समझिएगा, और पोस्टपोन यदि हुआ भी तो कितना हो सकता है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो एक एक करके डिटेल्स में पूरा वीडियो को सुनिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कब क्या क्या आप लोगों के साथ हो सकता है। सिर्फ फिफ्थ सेमेस्टर का बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी फिफ्थ में हैं लेकिन उनका थर्ड में सप्ली है। तो ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि थर्ड का एग्ज़ाम कब होगा। क्या फिफ्थ का एग्ज़ाम पोस्टपोन होके क्या लाभ होगा, क्या अच्छा होगा, या फिर फिफ्थ का एग्ज़ाम पहले होगा, या फिर क्या फिफ्थ और थर्ड कहीं एक साथ ना हो जाए, क्या दोनों एग्ज़ाम एक साथ होगा, ये भी अभी क्लियर नहीं है। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से पूरा एक एक करके वीडियो को सुनिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। आप लोगों को जैसे पता है कि फिफ्थ सेमेस्टर का कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने 4 दिसंबर को नोटिस एक्टिविटी शेड्यूल का दे दिया था, और एक्टिविटी शेड्यूल में 5 तारीख से शुरू हुआ था और 22 तारीख तक काम ख़त्म था। लेकिन जैसे कि अभी तक कलकत्ता यूनिवर्सिटी बहुत सारों एग्ज़ाम के लिए पास्ट में एडमिट कार्ड का भी डेट दे देती थी, लेकिन इस बार एडमिट कार्ड का डेट बोला था बाद में बताएंगे। लेकिन ये पहले बहुत बार एडमिट कार्ड में डेट दी भी है एडमिट कार्ड का, और बहुत बार एडमिट कार्ड का डेट नहीं भी दी है, तो वो मैटर नहीं करता। लेकिन एडमिट कार्ड का डेट नहीं बताया गया था। एडमिट कार्ड का डेट क्यों नहीं बताया गया था? इसका मतलब एग्ज़ाम डेट पूरी तरह से शेड्यूल वो लोग इंटरनली भी अभी तक फिक्स नहीं कर पाए थे, तभी एडमिट कार्ड दिए नहीं है। नहीं तो एडमिट कार्ड का वो लोग डेट कम से कम फिक्स तो कर ही सकते थे कि एडमिट कार्ड कब होगा। लेकिन जब तक हम लोग ये सब बातें सोचते, ठीक बीच रात को ही नोटिस क्या आया कि ये जो एक्टिविटी शेड्यूल दिया गया है वो वापस ले लिया जा रहा है। मतलब अब इस एक्टिविटी शेड्यूल का कोई भी वैलिड नहीं रहा। तो जब वैलिड ही नहीं रहा तो इसका मतलब अब क्या करें? अब बहुत सारे स्टूडेंट कुछ बांग्ला न्यूज़ देखे होंगे, उसमें क्या बात आया कि ये बात आया कि जो मीटिंग होती है वीसी की, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर जो भी मीटिंग होती है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, और स्टेट गवर्नमेंट परमिशन नहीं दी। कोई भी कारणवश हुआ होगा, कुछ भी वो लोग का इंटरनल मैटर होगा, कोई भी बात होगा, किसके तरफ से फॉल्ट है ये हम लोग को नहीं पता, लेकिन नहीं थी बोल के उस नोटिस का वैलिडिटी भी नहीं होगा। क्योंकि जब तक स्टेट गवर्नमेंट नहीं परमिशन देगी और उसका परमिशन के हिसाब से जब तक वीसी का मीटिंग नहीं होगा, तब तक वो एग्ज़ाम वैलिड नहीं होगा। मेरे हिसाब से लग रहा था कि न्यू सिलेबस वालों लोग के लिए, न्यू सिलेबस जो फर्स्ट सेमेस्टर है उन लोगों के लिए ये सब कंडीशन है शायद, और फिफ्थ थर्ड में ये प्रॉब्लम शायद नहीं करेगा। लेकिन बाद में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने फिफ्थ सेमेस्टर का भी वापस लिया है नोटिस, तो शायद इसमें भी वो इफ़ेक्ट करेगा, तभी वो लिए हैं वापस। लेकिन इससे भी बड़ा बात है कि तब एग्ज़ाम कब होगा, और नोटिस वापस लिए तो कब आएगा। देखिए बाबू, कब आएगा ये तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी वालों को भी नहीं पता है, पहली बात ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जब तक वहाँ से ऑर्डर ना आ जाए, वहाँ से परमिशन ना आ जाए, तब तक कलकत्ता यूनिवर्सिटी वाला मीटिंग नहीं करेगा, और जब तक सीयू मीटिंग नहीं करेगा तो डेट कैसे फाइनल होगा? इसका मतलब डेट फाइनल नहीं है, पर डेट क्या हो सकता है? देखो बाबू, एग्ज़ाम डेट ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। एक्टिविटी शेड्यूल का क्या है? जो चीज़ 5 दिन, जो चीज़ 15, पहले देखो 28 दिन तक एक्टिविटी शेड्यूल चलता था, 1 महीना तक एक्टिविटी शेड्यूल चलता था। इस बार 15-17 दिन में ख़त्म कर दे रहे थे।
पहले 20 दिन, 25 दिन, 28 दिन तक एक्टिविटी शेड्यूल होता था, 20 दिन तक होता था, 22 दिन तक होता था। इस बार 17 दिन में हो जा रहा था। 5 से शुरू करो, 22 को ख़त्म करो, ठीक है ना। तो इसका मतलब 17 दिन में ख़त्म हो जा रहा था। तो वो लोग कमाए कि नहीं कमाए? तो एक्टिविटी शेड्यूल का क्या मैटर है? एग्ज़ाम मैटर करता है। एक्टिविटी शेड्यूल हटाया, क्या बात है, 2 दिन बाद आ जाएगा एक्टिविटी शेड्यूल और फटाफट हो जाएगा। जो चीज़ 1 सप्ताह का गैप था उसको 5 दिन का टाइम दिया जाएगा, जो चीज़ 4 दिन का था वो 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, जो चीज़ 1 दिन का था वो 1 दिन का टाइम दिया जाएगा। ऐसे भी स्टूडेंट को 10 दिन भी दे दिया जाता था, फिर भी तो बहुत जन ऐसे होते थे जो फॉर्म नहीं भरते थे। फिर सीयू को निकालना पड़ता था नोटिस कि जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं फिर से फॉर्म भर दे सकते हैं, 1 दिन का एक्सटेंशन टाइम बढ़ाया गया है। ऐसा बहुत स्टूडेंट के साथ हुआ है, पास्ट में आप लोगों को पता है। तो 4 दिन दे या फिर 10 दिन दे, सीयू के स्टूडेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो उतने ही टाइम में कर, जिनको करना होगा वो ठीक समय में कर लेंगे। तो मैटर नहीं करता कि 15 दिन 20 दिन का एक्टिविटी शेड्यूल बढ़ेगा, वो 10 दिन में भी वो रख सकता है, मतलब 10 दिन में भी उसको कर दिया जा सकता है आराम से, ठीक है। तो मैटर नहीं करता, वो 10 तारीख को भी आएगा, 12 तारीख को भी आएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। वो विद इन दिसंबर कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो एक्टिविटी शेड्यूल जब प्रेशर में नहीं है, मतलब एक्टिविटी शेड्यूल को लेके हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि एग्ज़ाम डेट भी मेरा एक्सटेंड हो जाएगा क्योंकि एक्टिविटी शेड्यूल हट गया, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, अब एग्ज़ाम कब हो सकता है? देखिए बाबू, एग्ज़ाम 17, 18, 19, 20, मैं बार बार बोल रहा होता है 18, 19, 20 जनवरी को ही एग्ज़ाम है। उसके पहले और 1-2 दिन हो जाए या फिर उसके 1-2 दिन बाद होगा, लेकिन यही अराउंड में रहेगा, मतलब 2 दिन प्लस 2 दिन माइनस, लेकिन यही अराउंड में रहेगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब कैसे एक्सटेंड हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है? बाबू पोस्टपोन तो होता यदि वैसा सिचुएशन रहता तो 2024 में इलेक्शन है, आप लोग को पता है, और वो मार्च के बाद से बिजी हो जाएगा, इलेक्शन मोड में हो जाएगा सारा स्टेट, पूरा ऑल ओवर इंडिया। तो इलेक्शन मोड में यदि मार्च के बाद आ जाएगा, मतलब सरकारी कर्मचारी लोग का इधर का काम है, वो काम है, इधर का ड्यूटी का ट्रेनिंग वो रहेगा, ये रहेगा, या फिर कॉलेज स्कूल को ले लिया जाएगा रहने के लिए, या फिर बहुत सारे वोट का एक्टिविटी होते रहती है, तो इलेक्शन रहेगा। तो इसका मतलब वेस्ट बंगाल क्या, बहुत सारे स्टेट में जो जो एग्ज़ाम होने का है मार्च अप्रैल तक, वो सबको कंप्लीट कराने का कोशिश किया जाएगा कि विद इन मार्च 31 के पहले या फिर 15 मार्च 20 मार्च तक ख़त्म कर लिया जाए। अब बात को समझिए, सिर्फ 5th का तो बात है नहीं, 5th सेमेस्टर है, 3rd सेमेस्टर है, 1st सेमेस्टर है, BA BSc BCom सबका है। तो यदि यही एग्ज़ाम 5th वाला एग्ज़ाम यदि मान लो 18, 19, 20 ना करके और एक्सटेंड कर दिया, तो फिर बीच में 23 जनवरी छुट्टी पड़ता है, 26 जनवरी छुट्टी पड़ता है, इसका मतलब फिर एग्ज़ाम 26 जनवरी के बाद, मतलब लास्ट वीक ऑफ जनवरी, मतलब वो फरवरी चला जाएगा एग्ज़ाम ख़त्म होते होते, मतलब 7-8 तारीख फरवरी हो जाएगा एग्ज़ाम ख़त्म होते। तब उसका जब ख़त्म होगा तो 3rd का कब लेगा और 1st का कब लेगा, क्योंकि 1st का तो न्यू सिलेबस है और उन लोग का सिलेबस भी वास्ट हो गया, तो लोग को समय भी देना पड़ेगा, तो फिर ख़त्म कब होगा ये भी हमको समझना पड़ेगा। और ऐसा तो होगा नहीं कि 5th ख़त्म किया अगला दिन 3rd शुरू हो जाएगा, 3rd ख़त्म किया अगला दिन 1st शुरू हो जाएगा। फिर एक से ये भी देखिएगा कि 1st का न्यू सिलेबस का भी एग्ज़ाम होगा और 1st का फिर ओल्ड सिलेबस का भी एग्ज़ाम होगा, तो ज़्यादा दिन एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हो सकता। एग्ज़ाम अभी भी आप लोग यही सोच के चलिए कि 17, 18, 19, 20 ही एग्ज़ाम रहेगा, 18, 19, 20 एकदम मत सोचिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पढ़ाई शुरू किए होंगे यही 2-4 दिन 5 दिन से, 1 सप्ताह 10 दिन से पढ़ाई शुरू किए होंगे करना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, और फिर वो यदि डाउन हो जाएंगे, और जो अच्छे स्टूडेंट है जो रेगुलर पढ़ रहे थे, अब उनका इंथुआज़म या फिर मोरल थोड़ा डाउन हो जा रहा होगा, या फिर थोड़ा सुस्ता जाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, चलो लगता है शायद टाइम बढ़ेगा, ऐसा एकदम मत सोचिएगा।
आप लोग सब समय 15 जनवरी ही एग्ज़ाम डेट लेके चलिए। 15 जनवरी का प्लानिंग करके चलिए, 15 जनवरी, नहीं तो बाद में पछताइएगा, फिर हमको मत बोलिएगा। 15 जनवरी तक का ही प्लानिंग लेके चलिए और आप लोगों के लिए जैसे सजेशन प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, सारा सजेशन को फॉलो करिए। चैप्टर प्लानिंग दिया गया है, चैप्टर प्लानिंग को फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक दिया हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है क्या सर, 5th और 3rd एक साथ होगा? और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट सोच रहे हैं काहे सर आप पहले एग्जाम करवा रहे हैं, अच्छा तो था, लेट एग्जाम होगा तो और अच्छा बात है, ऐसे ही तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो पहला बात ये समझिए, एक्टिविटी शेड्यूल जो आया था सिर्फ 5th सेमेस्टर का आया था। इसका मतलब हम लोगों को क्या लग रहा था कि 5th सेमेस्टर का ही एग्ज़ाम शायद पहले होगा और 3rd सेमेस्टर और 1st सेमेस्टर ओल्ड का एग्ज़ाम एक साथ होगा। यही हम लोग सोच के चल रहे हैं। 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम अलग से होगा और 3rd और 1st का शायद एक साथ डाला गया। मतलब एक साथ मतलब क्या है, एक सप्ताह का गैप या फिर एक दिन बाद 2 दिन बाद, ऐसा करके, जैसे 2nd 4th का होता है, हुआ था पिछला बार, उसी तरह से। तो 5th का ही सिर्फ नोटिस था एक्टिविटी शेड्यूल में, आपको पता है BA BSc BCom 5th का नोटिस था। मतलब 5th का ही सिर्फ एग्जाम के बारे में बात हो रहा था और बाकी का एग्जाम एक सप्ताह बाद 10 दिन बाद होता है, 3rd 1st का। तो यदि 5th का एग्जाम यदि लेट हो जाएगा तो कहाँ से छीनेगा समय को? 3rd 1st से। यदि मान लो पहले 10 दिन का गैप दे के सोच रहा था कि 3rd 1st का एग्जाम लेंगे तो उसको और कमा दिया जाएगा। टाइम तो रिकवर करना है ना, समय तो उधर लास्ट एंडिंग डेट तो खड़ा है कि इसके पहले आप लोग सब कुछ खत्म करिए। तो इसका मतलब उसके पहले खत्म करने के लिए कहाँ से टाइम मिलेगा? जो 10 दिन का गैप, 7 दिन का गैप सोच के चल रहे थे, वहां से छीनना शुरू करेगा। तो लाभ किसका है? आपका नुकसान है, आपका ही नुकसान है। 5th में आपको 2 दिन 4 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, आप क्या कर लोगे? लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 3rd सेमेस्टर के लिए सोच रहे होंगे 5th वाला पहले दे देंगे, 3rd एक सब्जेक्ट है, एक सप्ताह 10 दिन पढ़ लेंगे, पहले अभी से भी पढ़ रहे होंगे और उस समय अच्छा से रिवीजन कर लेंगे। अभी 5th का बहुत चाप है, इसको पकड़े कि उसको पकड़े, कंप्लीट नहीं कर पा रहे, पहले 5th वाला ठीक से करें, ऐसे सोच रहे होंगे। तो यदि अब 3rd का यदि ऐसे यदि 5th का एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा तो 3rd वाला को करीब लाने के चक्कर में कहीं फिर 3rd खराब ना हो जाए। तो एग्जाम अपने सही पे ही हो, अपने समय पे ही हो, यही सबका भलाई है, ये सबके लिए अच्छा है। क्योंकि याद रखिएगा, एग्जाम चाहे जितना भी लेट हो जाए, आप लोगों का 6th सेमेस्टर का एग्जाम फिर जुलाई में ही खत्म करना है। ऐसे तो जून एंड बोला जाता है, लेकिन जुलाई 1st वीक 2nd वीक तक ही बोलिए, खत्म कर देना है। तो फिर उधर समय नहीं रहेगा, 3-4 महीने ही बचेगा, ये भी समझिए। और उसमें भी कॉलेज फिर बहुत दिन बंद रहेगा, तो करोगे क्या? तो बात को समझिए। समय पे एग्ज़ाम होने का मैक्सिमम चांसेस है, एकदम टाइम पे एग्ज़ाम ख़त्म होगा, एक टाइम पे एग्ज़ाम शुरू भी होगा और टाइम पे एग्ज़ाम ख़त्म भी होगा। और या फिर ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम यदि 1-2 दिन लेट भी शुरू हो जाए तो आप लोगों को बीच में जो गैपें मिल रही थी छुट्टी का रूप में, वो नहीं मिलेगा। तो नुकसान ही नुकसान है, लॉस ही लॉस है। तो रेस्ट नहीं करना है। इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया? रेस्ट नहीं करना है, रिलैक्स नहीं होना है। एग्ज़ाम 15 जनवरी सोच के चलिए। शेड्यूल, एक्टिविटी शेड्यूल से आपको कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है? ओके, ये सीयू है, सीयू कुछ भी कर सकती है और कुछ भी करा सकती है, याद रखिएगा। ये वर्ड, ये सेंटेंस सब समय याद रखिएगा। कुछ भी कर सकती है मतलब बहुत शॉर्ट पीरियड में अपना काम कर सकती है, वो लोग बहुत इफ़िशियंट है। और कुछ भी करा सकती है मतलब आप नहीं भी चाहोगे फिर भी आपको एग्ज़ाम उसी समय के हिसाब से देना पड़ेगा। आप रिलैक्स हुए हो, आपका प्रॉब्लम है। सीयू थोड़ी बोल के गया कि आपका एग्ज़ाम लेट होगा, प्रॉब्लम है। बोल दिया क्या फरवरी में होगा, मार्च में होगा? नहीं ना बोला। तो वो दिसंबर में भी ले सकते हैं एग्ज़ाम, जनवरी में भी ले सकती है, फरवरी में भी ले सकती है, लेकिन आप अपने तरफ से प्रिपेयर रहिए, ठीक है? फिर तो न्यूज़ आते रहेगा, न्यूज़ में जैसे ही कुछ नया बात आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, चिंता मत करिए, ठीक है?
जो एक्टिविटी शेड्यूल का डेट है वही रखिए, 22 बोला है लास्ट डेट, वो 25 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी 25 तारीख तक कॉलेज तो बंद हो जाएगा, फिर तो ख़त्म तो करना ही पड़ेगा पहले ही, तो जल्दी समय करके ख़त्म कर दिया जाएगा, चिंता मत करिए, ठीक है। तो वो बड़ा बात नहीं है, 10 को भी शुरू कर देगा तो 24 तक में, 23 तक में ख़त्म किया जा सकता है, आराम से किया जा सकता है। और मीटिंग सब कुछ तो फिट है, एक्टिविटी शेड्यूल तो उन लोग के पास फिट है, तो उन लोग के पास तो सब कुछ ठीक है। तो एक्टिविटी शेड्यूल तो देने में, मीटिंग अभी हुआ, आज शाम को मीटिंग हुआ, रात को नोटिस आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो फिक्स है। क्या करेगा, 5 तारीख का जो डेट था उसको दे देगा 10 तारीख, यही ना कर देगा, 2-2 दिन 3-3 दिन करके बढ़ा देगा, सब में हो गया, मैटर ख़त्म, फिक्स है सब कुछ। तो एक्टिविटी शेड्यूल देने में उन लोग को 1 घंटा भी नहीं लगेगा सोचने में, उस मीटिंग में एक सब कुछ फिक्स है, बस एक नियम है, रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना पड़ता है बोल के मीटिंग लेना ही पड़ेगा, बोल के ये चीज़ होगा। तो आप लोगों को वो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप लोग 15 जनवरी एग्ज़ाम डेट, क्योंकि एग्ज़ाम का 3-4 दिन और रिजर्व रखना चाहिए, तो 14-15 जनवरी, 14 तारीख तो छुट्टी रहेगा, तो 15 जनवरी ही आप लोग एग्ज़ाम डेट को लेकर चलिए और अपना प्रिपरेशन रखिए। 30 दिन अभी भी बाकी है, 1 महीना, बहुत समय है, आराम से हो जाएगा। चैप्टर प्लानिंग को फॉलो करिए, मेरा सजेशन को फॉलो करिए, मेरा क्लासेस फॉलो करिए, और जो बच्चे को अभी भी डर लग रहा है और उनको क्लासेस ज्वाइन करना है, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए, गारंटी के साथ पास कराएंगे, आपको मैं ये गारंटी देता हूँ, ज्वाइन करिएगा। थैंक यू।